नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान हुए हैं और 5 चरण के मतदान होने अभी बाकी है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण का मतदान होगा। ऐसे में तीसरे चरण का जो मतदान है वो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 16 जिलों में जो 9 जिले हैं वो पूरी तरीके से यादव बाहुल्य क्षेत्र से हैं। ऐसे में ये समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता की वापसी में के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव के लिए यहाँ ये तीसरा चरण जो है उसमें रास्ता साफ हो सकता है। वहीं बीजेपी भी पहले के 2 जो चरण हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था, वहाँ पे बीजेपी घिरती हुई दिखाई देती। तो तीसरे चरण में बीजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी को भी संजीवनी मिल सकती है सत्ता की वापसी के लिए। हम आपको बता दें, तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले हैं, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 विधानसभा सीटें। इसके अलावा अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध क्षेत्र के कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा के 13 विधानसभा सीटों में तीसरे चरण में मतदान होना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए तीसरे चरण का चुनाव जो है सबसे खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 में से जो 9 जिले हैं वो पूरी तरीके से यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर डालें तो 2017 में इन 59 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 49 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 सीट मिली थी और कांग्रेस बसपा को 1-1 सीट पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में मिली थी। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की उम्मीद है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस तीसरे चरण में बेहतरीन प्रदर्शन की अपने प्रत्याशियों से उम्मीद कर रही है। हम आपको बता दें कि परिवारवाद और ध्रुवीकरण को लेकर के बीजेपी लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर थी, जिसकी वजह से भगवा दल इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों को से लगातार जो है भगवा यानी कि बीजेपी जो है इस बार भी मुजफ्फरनगर के दंगों को याद दिलाया है। और हिजाब जैसे तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहा है। और इसके अलावा हाल के दिनों में हिजाब को लेकर के भी शोर मच रहा है। तो बीजेपी लगातार जो है हिंदुत्ववादी छवि को लेकर के आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी को घेरने का कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी परिवारवाद का भी मुद्दा लगातार उठा रही है। और सपा समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव इस बार काफ़ी सेफ गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हर चरण के जो चुनाव हैं यानी कि 7 चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो अखिलेश यादव इस बार हर चरण के मतदान के लिए अलग रणनीति और समीकरण के साथ मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तीसरे चरण में ये भी देखना खास होगा कि सपा इन जिलों में जातिगत समीकरण साध कर वोट पाने में सफल हो पाती है या नहीं, या बीजेपी जो है एक बार फिर अपना विजय रथ लेकर लखनऊ पहुंचेगी। इसका जवाब 10 मार्च को होगा, क्योंकि जो 7 चरणों के मतदान होने हैं वो जो है पूरी तरीके से मतदान का 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। मतगणना 10 तारीख को है। अंतिम जो 2 चरण हैं, जो 6वां चरण और जो 7वां चरण है, वो पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में है। और उन इलाकों के लिए भी अखिलेश यादव ने खास रणनीति के साथ मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब लेकिन जो तीसरा चरण समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी तरीके से यादव बाहुल्य 9 जिले हैं। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है कि इस चरण के जरिए जो ये तीसरा चरण है इसमें जो नतीजे आएंगे, इस चरण के जरिए लखनऊ की जो सत्ता की कुर्सी है उसकी राह आसान हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो समीकरण बनाई हर चरण के लिए अलग अलग, उस समीकरण कितने सार्थक साबित होते हैं अखिलेश यादव के लिए।